ये बड़ा मज़ा आया कि यार सब्सक्राइबर यहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पे मेरी वीडियोस देखते हैं। भाई यहाँ पे गांजे की खुशबू आने लग रही है, मतलब खुशबू कह लो, स्मेल आने लग रही है गांजे की। रात को चल रही है भाई रोड की सफाई, इतना प्रेशर पंप था भाई का, संतुलन खो गया। मेरा बेड भी उसी गोरे ने साफ करा, थोड़ा मान सा महसूस हो रहा है गोरे से करवा के। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई सीरीज़ में, और इस बार की सीरीज़ हमारी रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। सबसे बड़ा देश जो मेरा बचा है मेरी ट्रैवल्स में वो था ऑस्ट्रेलिया। मेरा 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, एक 2018 में और फिर शायद 2023 में, याद नहीं आ रहा। फिर ये वाला वीज़ा मेरा 2024 जुलाई में आ गया था, पर मैं ट्रैवल कब कर रहा हूँ 2025 नवंबर। अभी मैं फ़्लाइट लेके आया था दिल्ली से कुआलालंपुर एयर एशिया की, और अब एयर एशिया की फ़्लाइट 5 घंटे बाद है कुआलालंपुर से मेलबर्न की। मैं बताऊँ आज मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई अलग सी सर्विस भी ली थी, पर अभी हम जाएंगे इस कैप्सूल ट्रांजिट होटल में। यहाँ जाके आराम से लेटेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पास के साथ ये हमको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें लेटते हैं पहले थोड़ी देर। भाई स्लीपिंग पॉड में चेक इन मैंने कर लिया है और मेरा है 109, ये रहा। ये बेड मेरे को मिला है भाई 3 घंटे के लिए, और यहाँ पे शावर वगैरह सब कुछ है। चेक इन करने के साथ साथ दिया है ये भाई कैप्सूल ट्रांजिट का एक आपका एम्यूनिटीज़ किट, जिसमें टूथब्रश वगैरह और ये आई मास्क है और एक पानी की बोतल। ये अपना कैप्सूल है, वहाँ पे एक सेफ़ रखी है, यहाँ पे आप बैग रख सकते हो, और इसको खोल के ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा है। लो भाई 3 घंटे तक मैं इस कैप्सूल ट्रांजिट होटल में लेटा रहा। कैप्सूल सा मिला था आपने देखा, और फिर शावर भी था, नहा भी लिया, फ्रेश हो गया बिल्कुल। अब चलते हैं, 8 घंटे की फ़्लाइट है हमारी यहाँ से मेलबर्न के लिए। बहुत दूर है भाई ऑस्ट्रेलिया यार, 5 घंटे की यहाँ फ़्लाइट लेके आओ, फिर 8 घंटे की आगे की फ़्लाइट हमारी है 12:35 की रही, D7 212 Q14 पे हमारी भाई फ़्लाइट। तो भाई हम शुरू करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से कहानी। तो आज मैंने जो सर्विस ली थी वो थी एनकॉम लाउंज की अतिथि सर्विस, मतलब मीट एंड ग्रीट सर्विस थी, जिसमें आपको एयरपोर्ट के बाहर ही एक बंदा लेने आएगा और बोर्डिंग गेट तक आपको छोड़ के जाएगा। तो ये वाली सर्विस मेरे को तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ था, साल में एक बार मैं ले सकता था। तो मैंने सोचा एक बार ले के देखते हैं कि कैसी क्या सर्विस रहती है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कैसा क्या रहा। ये आ गए हम भाई टर्मिनल 2 कुआलालंपुर एयरपोर्ट के अंदर। तो सर्विस क्या थी, मेरे पास मैसेज आ गया उस दिन कि आपकी फ़्लाइट है, हम आपको जैसे 11:30 की फ़्लाइट थी तो 8:30 बजे से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद आप कभी भी आ सकते हो 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे उस फ्लाइट का चेक इन बंद हो जाता है जो दिल्ली से कुआलालंपुर आती है, ठीक है। तो भाई मैं पहुंचा, वहाँ पे एक लड़की ने मेरे को बाहर ही एयरपोर्ट के रिसीव करा, और एक स्पेशल गेट से, जैसे 1 से लेकर 8 तक दिल्ली एयरपोर्ट पे गेट हैं नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए, मेरे को स्पेशल गेट से वो अंदर लेके गई। मेरा वही टिकट और पासपोर्ट चेक किया और मैं अंदर, फिर वो लेके गई चेक इन काउंटर। बहुत ही लंबी लाइन थी एयर एशिया के काउंटर पे, पर वो साइड में काउंटर पे गई और कहती कि इनका ऐसे ऐसे है। उस लड़की ने तो मना कर दिया जो काउंटर पे बैठी थी कि नहीं लाइन से आओ। तो फिर उनका मुंह सा भी बन गया कि भाई ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि उनको तो सर्विस अपनी अच्छी दिखानी थी। फिर वो लड़की बोली कि उस वाले काउंटर पे चले जाओ आप, जो सबसे पहला है, ठीक है। तो हम उस पे गए बिज़नेस क्लास वाले पे, उन्होंने मेरा चेक इन कर दिया, तो टाइम बच गया। और मेरे को लग रहा है जो अच्छी एयरलाइंस होंगी ना, वो बिज़नेस क्लास वाले काउंटर पे इनसे सेटिंग होगी और इनका चेक इन कर देते होंगे। तो एयरलाइंस की वो नहीं है कि भाई कराना ही कराना है चेक इन, क्योंकि लाउंज वालों का हर एयरलाइन वालों के साथ तो सेटिंग नहीं होगी, पर मेरा चेक इन हो गया। फिर भाई वो लड़की मेरे को बिज़नेस क्लास, वैसे तो मैं ई गेट से आ गया, बिज़नेस क्लास सिक्योरिटी कराई उस लड़की ने। तो सिक्योरिटी के बाद एक लड़का और खड़ा मिला मेरे को, ठीक है। उसने भाई वही नमस्ते सर कैसे हो, अब आप कहाँ जाना चाहते हो सिक्योरिटी के बाद। तो मैंने कहा मेरे को ले चल भाई एनकॉम प्रीवी लाउंज पे। एनकॉम प्रीवी लाउंज जो है ना, वो है सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। पर इसका एक्सेस मेरे को कैसे मिला, ये भी मेरे क्रेडिट कार्ड पे फ्री था। वैसे
आप जो प्रायोरिटी पास या फिर लाउंज एक्सेस जो आप लेते हो ना नॉर्मल अपने कार्ड से, उसमें आप एनकाम प्रीवी लाउंज में नहीं जा सकते, नॉर्मल एनकाम वाले लाउंज में जा सकते हो। तो मेरे वाले क्रेडिट कार्ड में साल में एक बार एनकाम प्रीवी लाउंज भी फ्री था, तो मैंने वो भी अपना रिडीम कर लिया, आराम से बैठ के खा गया, बहुत अच्छा था। और बिज़नेस क्लास लाउंज भी पूरा फुल था भाई, मतलब बैठने की जगह भी बहुत मुश्किल से मिली थी, सारी सीटें लगभग फुल थी। तो इसके बाद नीचे एक बग्गी खड़ी होती है, बग्गी आपको गेट तक छोड़ के आ जाएगी। और ये था एनकाम वालों की मीट एंड ग्रीट सर्विस। मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करी इंडिया के एयरपोर्ट पे, फिर लोग अपनी बात बनाने लग जाते हैं, मैंने कहा छोड़ो भाई नहीं करते हैं। फिर ये था सिल्वर पैकेज। अब इसमें आता है गोल्ड पैकेज भी आता है भाई, यहाँ पे अनाउंसमेंट चलती रहती हैं, पर मैंने माइक ख़रीद लिया है, पहले भी था, इस बार और छोटा ख़रीद लिया है ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो गोल्ड और सिल्वर में एक ही अंतर है, गोल्ड वाले में वो आपका एनकाम जो नॉर्मल लाउंज है, जो आप किसी भी कार्ड से एक्सेस कर सकते हो, जिस पे आपको लाउंज एक्सेस मिल रहे हैं, वो वाली ऐड कर देते हैं, पर उस सर्विस का प्राइस 2,500-3 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। सिल्वर वाली मेरे कार्ड के साथ फ्री थी, तो मैंने कहा लेके देख लेते हैं, क्या मैं आगे फ्यूचर में लूँगा, शायद नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को इतना कुछ वर्थ इट नहीं लगा। ई गेट से वैसे ही मैं निकल जाता हूँ जो खाली रहता है, सिक्योरिटी इतनी भीड़ रहती नहीं, चेक इन में आप बिल्कुल ही 1 घंटा पहले आओ तो वो भी खाली पड़ा रहता है, अगर आप 3 घंटे पहले आओगे तो लाइन लगी होगी। पर हाँ, ये उनके लिए है जो ये मान लो कि पहली बार जा रहे हैं, डरे हुए हैं, जो बंदे पहली बार नहीं, जो डरे हुए हैं बंदे, उनके लिए है भाई ये। या फिर ये सर्विस है भाई उनके लिए जिनके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हैं और उनको पता नहीं है कैसे क्या प्रोसेस करना है, बिल्कुल कुछ नहीं पता। व्हील चेयर सर्विस वगैरह दे देते हैं, पोर्टर सर्विस भी आपको देते हैं ये, और ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है भाई, मेरे कार्ड के साथ फ्री था, मैंने तो बता दिया। अगर आप नॉर्मल ट्रैवलर हो तो मत लेना, पर अगर आप मजबूरी में हो तो ले सकते हो। पोर्टर सर्विस भी मेरे से फ़ोन करके पूछा था कि भाई आपके कितने बैग हैं, मैंने कहा भाई एक भी चेक इन नहीं है, पोर्टर वोटर भी ले आएंगे आपके लिए अगर ज़्यादा ही सामान है आपके पास। तो वो ये ना ओल्ड एज के लिए, या कोई पहली बार जा रहा है और डरा हुआ है कि भाई पता नहीं क्या ही होएगा, वैसे कुछ नहीं होने का, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर ओल्ड एज वालों के लिए। और गोल्ड सर्विस तो बिल्कुल भी लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि लाउंज एक्सेस तो वैसे ही मिल जाता है हर कार्ड पे 2 रुपये कट के आज की तारीख में, तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से फिर मैं फ़्लाइट लेके आ गया एयर एशिया की कुआलालंपुर। ये एयरपोर्ट बहुत ख़ास है भाई, जब मैंने अपनी जर्नी 8 साल पहले शुरू करी थी ना, तो पहला एयरपोर्ट जिस पे मैं पहुँचा था सिंगापुर जाने से पहले, सिंगापुर मेरी पहली कंट्री जो अकेले गया था, मैं थाईलैंड गया था सबसे पहले। तो ये एयरपोर्ट था जहाँ पे मैंने ट्रांजिट करा था, यही टर्मिनल था, यही एयरलाइन थी, शायद इसी टाइम वाले पे आया हूँगा मैं। तो अब यहाँ से मेलबर्न की फ़्लाइट है भाई 8 घंटे की, देखते हैं कैसा क्या रहता है। ऑस्ट्रेलिया का सफ़र 1 महीने से ज़्यादा हम ऑस्ट्रेलिया में बिताएंगे, तो चलो गेट पे चलते हैं। ये था, मैंने थोड़ा बताया दिल्ली एयरपोर्ट का अपने एक्सपीरियंस, जो आज मैंने थोड़ा स्पेशल करने की ट्राई करी थी। लाउंज बहुत अच्छा था, इनकाम प्रीवी भाई, अगर आप बिज़नेस क्लास से जाते हो तो ही एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई स्पेशल कार्ड है, जैसे मेरे पास टाइम्स ब्लैक कार्ड है, उस पर साल में 1 बार एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं फ़्लाइट की प्राइस की बात करूँ तो एयर एशिया बजट एयरलाइन है, पर मेरे को इसकी सीट्स काफ़ी अच्छी लगी भाई, बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो रही थी। जिस उम्मीद से मैं गया था, जैसे विज़ एयर वगैरह, रायन एयर, उनसे काफ़ी ज़्यादा एयर एशिया की सीट्स रिक्लाइन हो रही थी। बहुत सालों बाद बैठा हूँ मैं भी एयर एशिया में। और ये फ़्लाइट मेरे को दिल्ली से कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से मेलबर्न, ये टोटल मिला के मेरे को पड़ी भाई सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 रुपीज़ की। उस पर भी कैशबैक वैशबैक मिला के मेरे कार्ड्स पे कुछ 17,000 की। और मील्स मैंने पहले से बुक कराई थी पिछली फ़्लाइट में भी, और इस वाली में भी 300 रुपये की मील्स बुक हो गई थी, और मील भी सही थी 300 रुपये के हिसाब से। चलो भाई बोर्डिंग गेट पे आ गए, D7 212 मेलबर्न, और मैंने कर लिया जमतारा डाउनलोड। ये मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही फेमस सीरीज़ है, मुश्किलों भाई फट डाउनलोड करी है। 3 एपिसोड अभी बचे हैं डाउनलोड होने, टाइम पास तो करना पड़ेगा भाई, 8 घंटे की फ़्लाइट है ये वाली। लो भाई, ये पहुंच गए हम मेलबर्न के एयरपोर्ट पे। टूला मारिन कुछ ऐसा नाम है इस एयरपोर्ट का, पढ़ा भी नहीं मैंने ढंग से। यही है सबसे बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट, MEL कोड है। चलते इमिग्रेशन, रात के बज रहे हैं 11। ये लगे हुए हैं भाई कियोस्क जिनका ई पासपोर्ट है, इंडिया में अब शुरू हो गया है ई पासपोर्ट, पर मेरे पास अभी तक पुराने वाला ही है,
तो यहाँ पे करके स्मार्ट गेट से जा सकते हो, पर मेरा ई नहीं है तो मेरे को सीधा इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। देखो अगर ई पासपोर्ट होता तो मैं यहाँ से चला जाता, ऑल अदर पासपोर्ट यहाँ से। चलो अभी शायद 4-5 महीने बाद मेरा भी पासपोर्ट रिन्यू और फिर ई पासपोर्ट। भाई 11:05 पे लैंड हुआ था मैं, और पता है कितने बजे बाहर आ चुका हूँ? 11:20 पे। भाई आज इमिग्रेशन पे ऐसी चीज़ हुई है जो मेरे साथ ज़िंदगी में पहले नहीं हुई। वो ई पासपोर्ट वाली लाइन थी और एक ऑल पासपोर्ट वाली बिल्कुल खाली थी, ठीक है। वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, और इमिग्रेशन ऑफिसर पता है कितने बैठे थे? 10-12। उसमें से एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को दूर से ऐसे कहा, मेरे पास आना है तेरे को मेरे पास आना है। मैं ही अकेला ही था लगभग, ये मान लो। तो मैं भाई उसके पास चला गया। मैं समझ गया था कि भाई मेरे सब्सक्राइबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडियंस हैं, उनका नाम लेना ठीक होगा नहीं होगा वीडियो में, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। पर आप देख रहे हो तो भाई इतनी दूर से पहचान लिया आपने, मैं हैरान हो गया। वैसे लोग मतलब इतनी दूर से पहचान नहीं पाते, पास जाता हूँ बात करते तब उनको याद आता है। तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते थे, तो भाई उन्होंने दूर से पहचान के मेरे को कहा भाई मेरे पास आना है। वहाँ पे जब मैं लाइन में आगे गया ना, तो एक इमिग्रेशन वाली लेडीज़ बोलती मेरे पास आ। मैंने कहा भाई उन्होंने मेरे को बुला रखा, कहते फिर उसके बाद जा। तो फिर वहाँ पे गया, उन्होंने बोला मैं आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ। अपनी कोलीग को भी बता रहे थे कि ये वीडियोस बनाता है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई इसी बारे में, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या घूमोगे। और फिर बोले डॉक्टरी आपने छोड़ दी? मैंने कहा भाई छोड़ दी वो तो फिर बोले मेरे को पता आपका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ था, और मेरे को बहुत बुरा लगा था कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, पर क्या ही करूँ, मेरे हाथ में नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को पता था इवेंचुअली मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब मेलबर्न सिटी वाली बस लेनी है हमको, ये भी थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि रात के भाई 11:30 होने लग रहे हैं। तो भाई मेरे को ये बड़ा मज़ा आया कि यार सब्सक्राइबर यहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पे मेरी वीडियोस देखते हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि आपको कहीं देखा है या फिर हम आपको देखते हैं, ऐसे नहीं। वो बोले भाई मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ लगभग, और बोले कि परमवीर भी आया आपके साथ रोड ट्रिप जैसे आपने न्यूजीलैंड में करी थी, कहते हैं न्यूजीलैंड दोबारा जाओगे? मैंने कहा नहीं यार, न्यूजीलैंड वीज़ा तो मेरा एक्सपायर्ड है, और लगभग सारा न्यूजीलैंड घूम ही लिया था। तो कहते अच्छा। तो मैंने कहा परमवीर नहीं, इस बार मेरे साथ नवदीप पाजी हैं रोड ट्रिप पे और पूरा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे। बोले कितने दिन रुकोगे, सारी सिटीज़ जा रहे हो नहीं जा रहे? मैंने कहा सब जगह जा रहे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में बायो सिक्योरिटी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये वो नहीं लेके आ सकते, मतलब यूएस वगैरह से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो मेरे बैग में तो वैसे ही कुछ नहीं रहता, मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया मैं, तो सब कुछ नो करके 1 ही मिनट में बाहर। अब यहाँ पे स्काई बस है, इसकी कीमत है $26 कुछ, और ये मैंने कुछ $21 में बुक करी है। $5 यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ चलते हैं, ऐसी बस आएगी कोई जो कि हमको लेके जाएगी, लगभग 5 मिनट में आएगी मेलबर्न सिटी के लिए। अलग अलग जगह जाती है, सनशाइन स्टेशन, मेलबर्न सिटी। चलो चलते हैं, ये मेलबर्न का एयरपोर्ट है। और अब कोई भाई उसके शिकायत नहीं कर सकता वॉइस की। मैंने नया माइक ले लिया है, पहले मेरे पास DJI का था पर बहुत बड़ा था, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता था। लोग बोले नहीं भाई हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो एक नया माइक मंगाया। मैंने कहा छोटे वाला मंगाते हैं, मैं भी कंफर्ट रहूँगा बनाने में वीडियो। ये देखो भाई यहाँ पे मेलबर्न सिटी एक्सप्रेस की बस है 2460 की, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, शायद 58 का चल रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रिटर्न करोगे थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, पर $8 बचते हैं। पर हमको वन वे ही ख़रीदना था, मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिया है Klook.com से, थोड़ी सस्ती पड़ गई मेरे को $5-6। तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, 10% और ऑफ मिल जाएगा आपको। अब यहाँ वेट करते हैं भाई। पूरे बस डिपार्चर लेन में कोई बंदा नहीं है, 1 मिनट में नाउ आ रही है बस, ऐसा लिखा आ गया। और एक बंदा नहीं यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे मैंने चेक करी $57 की है और बस $24 की है। तो 2 बंदे होंगे तो भाई इससे अच्छा टैक्सी अपनी ऊबर ही ले जाओ, तो फ़ायदा क्या बस लेने का। शायद आ गई मेरी बस, और यहाँ पे भी तो बंद है शायद, पता नहीं आई भी है या फिर नहीं आई है, क्या है, आ गई शायद। ये वाली बस है शायद, मेलबर्न सिटी जो लिखा है, अब पता नहीं रोकेगा या नहीं। यहाँ उतार दिया बस ने सदर्न क्रॉस स्टेशन, और यहाँ से अपना हॉस्टल है सिर्फ 1 किलोमीटर 15 मिनट की वॉकिंग पे। चलते हैं, बस पड़ी है अपने को रिटेल अगर हम लगा ले $25, तो 57 से मल्टीप्लाई कर लो लगभग $1400। पर जो मैंने ऑनलाइन टिकट खरीदी उससे मेरे को पड़ी $21, लगभग $1200। तो $1200 की बस थी भाई ये, और आधे घंटे में मेरे को पहुंचा दिया मेलबर्न के बिल्कुल डाउनटाउन में। रात थी भाई, कुछ दिखाने लायक था नहीं। देखो यहाँ मेलबर्न के बिल्कुल डाउनटाउन में पहुंचा दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भाई। रात थी, वैसे अच्छी रोड थी काफ़ी, बिल्कुल खाली पड़ी थी, और आधे घंटे से भी कम में 27-28 मिनट में हम पहुंच गए मेलबर्न। स्काई बस एयरपोर्ट एक्सप्रेस, प्राइस ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं लोग बहुत महंगा है,
पर न्यूयॉर्क वगैरह से तो फिर भी ये सस्ती थी, बस बताऊँ तो $13-14 की पड़ी अमेरिकन। भाई महीना चल रहा है यहाँ पे नवंबर का। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, जिसका मतलब मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उल्टा चलना चाहिए यहाँ पे। जैसे साउथ अमेरिका में होता है कि जब हमारे इंडिया में गर्मी पड़ेगी वहाँ पे ठंड होती है, मई जून के महीने वहाँ पे ठंड होती है और दिसंबर वगैरह में गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसी हिसाब से पैकिंग करके आया था कि नवंबर और दिसंबर हमको यहीं पे स्पेंड करना है, तो फिर पीक गर्मी होगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे है। पर भाई मेलबर्न में उतरा हूँ मैं, यहाँ पे पता है क्या टेम्परेचर हो रहा है? 7 डिग्री। देखो थोड़ा सा ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो पा रहा। 7 डिग्री होने लग रहा है यहाँ पे नवंबर में। तो मैं सोच रहा हूँ यार, जब इनकी पीक विंटर्स जो आते हैं जून जुलाई में, तब कितना हो रहा होगा। हालांकि मैंने और सिटीज़ का देखा जहाँ पे हमको जाना है, डार्विन, मतलब बहुत सारी सिटीज़ जाएंगे। 1 महीने में ऑस्ट्रेलिया में लगभग मैं 7 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ और अलग अलग एडवेंचर हम करने वाले हैं। 7 लाख रुपए, ठीक है, देखते रहो। ये वीडियो थोड़ी हल्की बनेगी क्योंकि कुछ नहीं था, इंडिया से आए, फ़्लाइट में बैठे, ये हुआ, एयरपोर्ट से यहाँ तक आए, यही सब दिखाया। साफ़ सफाई काफ़ी सही लग रही है, पर कूड़ा पड़ा है। ये सब कल दिखाऊंगा मैं जब बेल घूमेंगे। टेम्परेचर का थोड़ा मेरे को लगा कि अब मेरे को उम्मीद थी चलो 20-22 के करीब होगा, दिन में हो जाता होगा 19 वगैरह दिखा रहा था, पर रात को 7 डिग्री होने लग रहा है। काफ़ी ठंड है। सिडनी यहाँ से थोड़ा गर्म है और हम जाएंगे ऊपर नॉर्दर्न टेरिटरी, डार्विन वगैरह, वो काफ़ी गर्म है। चलो ये देखो रात को ऐसी सड़क है कोई, डाउनटाउन CBD एरिया कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। न्यूजीलैंड में भी CBD बोलते थे, CBD एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और चलते हैं हॉस्टल अपने। भाई यहाँ पे गांजे की खुशबू आने लग रही है, मतलब खुशबू कह लो, स्मेल आने लग रही है गांजे की। भाई ठंड ज़बरदस्त है नवंबर के महीने में भी। चलो सही है, मेरे को ठंड का ही मौसम पसंद है। ज़्यादा हीट वीट सी गर्मी होती है ना, वो ज़्यादा नहीं पसंद। देखना भाई सेंट्रल एरिया, ये इनका ट्रैम स्टेशन होगा। हाँ ट्रैम स्टेशन, ये पटरी है। कितना खाली है, इससे ज़्यादा डाउनटाउन हो नहीं सकता। पॉपुलेशन बहुत कम है यार ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल खाली। अगर कोई और देश होता तो थोड़ा डर के चलना पड़ता, फ्रांस वगैरह, पर मेलबर्न सिटी को बहुत ज़्यादा सेफ़ कहते हैं कि छोटे मोटे क्राइम हो सकते हैं पर ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मतलब वो भी छोटे मोटे बहुत रेयर हैं, तो इसलिए आराम से जा रहा हूँ वॉक करते करते। भाई ये काफ़ी सही पार्किंग बना रखी है, 2 रोड हैं, उसके बीच में डिवाइडर भी है, और पूरा डिवाइडर भी नहीं बनाया, पार्किंग बना दी। यहाँ जैसे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के बीच में। खैर इंडिया में ऐसे ऑटोमेटिक बना देते हैं हम कि भाई ज़्यादा चौड़ी रोड बीच में पार्किंग सी कर देते हैं। तो यहाँ पे सही बना रखा है, डिवाइडर का डिवाइडर हो गया अपना, काफ़ी चौड़ा डिवाइडर हो गया, और उस डिवाइडर को यूज़ भी कर दिया पार्किंग के तौर पे। बीच बीच में पेड़ लगा दिए, 4 पार्किंग करके कर दिया। रात को चल रही है भाई रोड की सफाई। कितना प्रेशर पंप था भाई का, संतुलन खो गया। अच्छा, डाउनटाउन में जो हमने हॉस्टल कराया है उसका नाम है यूरोपा मेलबर्न। पाजी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यूरोपा मेलबर्न मेरे हिसाब से हॉस्टल का नाम इसलिए रखा है, यूरोपियन लोग बहुत आगे रुकते होंगे हॉस्टल में, और ज़्यादातर जो यूरोपियन लोग हैं ना भाई, बहुत महंगा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, मतलब पूरी दुनिया ही कहती है। तो यूरोपियन लोगों के लिए और नेशनैलिटीज़ के लिए और शायद इंडियंस के लिए भी एक वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा आता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें आप लीगली यहाँ पे आके हॉलीडे में अपनी वर्क कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए ऑब्वियसली बात है, यानी कि ज़िंदगी भर के लिए कर सकते हो। कुछ शायद 1 साल का वीज़ा मिलता होगा या 6 महीने, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। मेरा जो वीज़ा है उस पर स्ट्रिक्टली कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप वर्क नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली है वो बिल्कुल, ठीक है। पर यूरोपियन लोग ज़्यादातर वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा लेके आते हैं, साथ में हॉस्टल में वॉलंटियरिंग कर ली, हॉस्टल में वर्क कर लिया, टॉयलेट वगैरह साफ़ कर ली, झाड़ू पोछा मार दिया, है ना, इंग्लिश सिखा दी। इंग्लिश तो यहाँ पे किसको सिखाओगे, खैर, तो मतलब ऐसे काम, ठीक है। तो इसलिए उस हॉस्टल का नाम यूरोपा मेलबर्न होगा, और हमको पड़ा है हॉस्टल 2000 रुपये पर डे के हिसाब से, काफ़ी सस्ता है सेंटर के हिसाब से। यहाँ देखो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दिन में आते तो और मज़ेदार होता, पर चलो कोई नहीं। लो भाई ये पहुँच गया था मैं हॉस्टल। बाहर तो सारे बीड़ी फूकने लग रहे हैं भाई, इतनी सिगरेट पड़ी हैं भाई। ये कर लिया चेक इन। क्या वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा पे हो? ये सारे जितने नंगे गोरे हैं ना जो भारत को लूट के गए थे, सब यहाँ काम कर रहे हैं। चलो रूम में लेके चलो। मेरा बेड भी उसी गोरे ने साफ करा, बड़ा मान सा महसूस हो रहा है गोरे से करवा के। चलो भाई ये पहुँच गया मैं हॉस्टल में। अच्छा यही है, चलो भाई लोग सो रहे होंगे,
इस वीडियो को रखते यहीं तक, अब आपको मिलेंगे। नहीं सो रहे, सारे काम कर रहे हैं। हम सोएंगे दोनों रात, बाकी सब आएंगे 2-3 बजे।